लोक पंचायत स्थापना दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय व्यक्तिगत विकास शिविर के समापन अवसर पर पद्मश्री कल्याण सिंह रावत ने कहा है कि समाज जागरण के लिए लोक शक्ति का होना अति आवश्यक है। उन्होंने लोक पंचायत के कार्यों की सराहना करते हुए कहा है कि अधिक से अधिक पौधा लगाना और समय समय पर प्रवासियों को गांव जाने के लिए प्रेरित करना वर्तमान समय की आवश्यकता है। धर्मावाला में आयोजित 2 दिवसीय व्यक्तिगत विकास शिविर के समापन अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में मैती आंदोलन के जनक पद्मश्री कल्याण सिंह रावत ने कहा है कि लोक शक्ति समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लिए सब कुछ कर सकती है, इसलिए लोक शक्ति को जगाने का कार्य जौनसार बावर में लोक पंचायत कर रही है। उन्होंने कहा है कि धरती को बचाना है तो गांव को बचाना पड़ेगा। भूमाफिया जमीन हड़प रही हैं, भविष्य के लिए जमीन बचाकर रखना और खाली जमीन पर नियमित पौधारोपण करना प्रत्येक व्यक्ति की मुहिम का हिस्सा होना चाहिए। श्री रावत ने कहा है कि प्रत्येक वर्ष करोड़ों पौधे सरकार द्वारा लगाए जाते हैं, परंतु दूसरी ओर सरकार ये भी कहती है कि जंगल कम हो रहे हैं। आखिर जो पौधे लगाए गए थे वो कहाँ जाते हैं? जिस पौधे का रोपण किया होता है उसका जीवन बचाए रखना अपना कर्तव्य समझना चाहिए। श्री रावत ने कहा है कि सामूहिक परिवार को हफ्ते में एक बार एक साथ मिलकर अपने पारंपरिक व्यंजनों पर आधारित भोजन करना चाहिए और बच्चों के साथ अपने गांव और परिवार की बातें भी साझा करनी चाहिए। इससे परिवार संस्कारित रहेगा। उन्होंने कहा है कि जौनसार बावर की संस्कृति देश में ख्याति प्राप्त है। जब भी उत्तराखंड को अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करना होता है तब जौनसार बावर की संस्कृति ही उसकी मूल संस्कृति होती है। जैविक खेती के बिना जीवन अधूरा है। आने वाला समय जैविक पर निर्भर होगा। जो व्यक्ति परंपरागत जैविक खेती से उगे हुए अन्न ग्रहण करेगा उसी का जीवन सुरक्षित रहेगा। हवा और पानी दूषित हो रहा है, इसे ठीक करने के लिए मुहिम चलानी पड़ेगी। उन्होंने समाज जागरण के लिए लोक पंचायत द्वारा चलाई गई मुहिम की सराहना की। इस अवसर पर निर्मल नर्सरी के संस्थापक करम सिंह तोमर को सामूहिक रूप से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक कलम सिंह चौहान, श्रीचंद शर्मा, सुंदरलाल नौटियाल, बलवीर सिंह, अजब सिंह, रणवीर सिंह, अनिल तोमर, भारत चौहान, गंभीर चौहान, सतपाल चौहान, कार्यक्रम के संयोजक धर्मेंद्र चौहान, दिनेश तोमर, शीशपाल तोमर, मोहन सिंह, आनंद सिंह भंडारी, प्रताप सिंह भीष, रघुवीर चौहान, वीरेश चौहान, अतर सिंह, युवराज सिंह, नरेंद्र सिंह, चंचल सिंह, निर्मल तोमर, सुरेश तोमर, महिपाल शर्मा, प्रीतम सिंह, ब्रजेश जोशी, मुकेश जोशी आदि सहित अनेक लोग उपस्थित थे। विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के लिए 11 समितियां का गठन। पर्यावरण समिति दिनेश तोमर, रक्तदान समिति सतपाल चौहान, कैरियर काउंसलिंग समिति अनिल तोमर, अध्यापक सम्मेलन खजान सिंह, लोक पंचायत संघर्ष समिति मुकेश शर्मा, सांस्कृतिक समिति कुंदन सिंह चौहान, प्रवासी सम्मेलन सेवानिवृत्त कर्मचारी सम्मेलन धन सिंह तोमर, युवा छात्र सम्मेलन आदि के संयोजकों ने वर्ष भर किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण प्रस्तुत किया। जो यहाँ पर मैंने मॉडल देखा और जिस तरह से यहाँ पर लोग जुटे थे 2 दिन के लिए और अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने गांव के विकास के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए, ये अद्भुत है और ये पूरे उत्तराखंड में होना चाहिए। जो पहल यहाँ की गई है, मुझे लगता है कि पूरे उत्तराखंड के क्षेत्रों में किया जाना चाहिए। मैं बधाई देता हूँ यहाँ के समस्त कार्यकर्ताओं को और विशेषकर अपने यहाँ पर चौहान जी हैं, हमारे KS चौहान जी, जो कि सूचना में डिप्टी संयुक्त निदेशक हैं। उनकी ये पहल थी 2016 में, उन्होंने इस बात को लेकर के किया था कि हम अपने गांव को छोड़े नहीं बल्कि गांव की तरफ बढ़े। हम नौकरी भी करते रहें और गांव की तरफ भी अपने विकास की बात करें। हम जब तक हमारी नज़र गांव के विकास में नहीं होगी तो हमारा गांव विकास नहीं कर सकता है, क्योंकि सरकारी जो योजना आती हैं उनमें निगरानी करने की भी ज़रूरत है, उनको दिशा देने की भी ज़रूरत है और उसके लिए हमें वॉलंटियर की ज़रूरत है। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो अपने गांव के अनुरूप ही जो विकास कार्यों में गति दे सके। और यहाँ पर जितने भी लोग आए थे, 100 के करीब लोग यहाँ पर थे पूरे जौनसार बावर के, और जिन्होंने अपनी गांव की बात यहाँ पर रखी, अपने विकास की बात यहाँ पर रखी और उस पर चर्चा की। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बिना पैसे के चलने वाला एक संगठन है। इसमें लोगों ने स्वयं अपने पैसों से आते हैं, अपने पैसों से यहाँ खाना खाते हैं और अपने सब कुछ दे करके इस संगठन को मजबूत इन्होंने किया है। सबसे बात यह राजनीति से अलग है, यहाँ कोई राजनीतिक मतभेदता नहीं है। यहाँ बिना राजनीति के यहाँ काम चलते हैं, चाहे किसी पार्टी के भी हों। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई संस्था रजिस्टर्ड नहीं है कि इसके कहीं से कोई आमदनी होती हो, कहीं से कोई पैसा मिलता हो। इस तरह का ये नया अद्भुत एक संगठन जो क्राम यहाँ पर
पंचायत बनाई गई है, ये पंचायत इस क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम कर रही है, जिसके अच्छे रिजल्ट यहाँ पर आए हैं। जितने भी कार्यकर्ता मैंने आप यहाँ पर देखे, बातचीत की, बड़े इत्मीनान से, बड़े गहरे ढंग से इन बात सुन रहे थे, लोगों की बात सुन रहे थे, उसको आत्मसात कर रहे थे और अपने बातों को यहाँ पर रख रहे थे। पूरा विचार विमर्श हुआ, जिनकी समस्याएं हैं उन्होंने समस्याएं रखी, उसके समाधान के लिए यहाँ पर चर्चा हुई और वो समाधान लेकर के यहाँ से जा रहे हैं। मैं बहुत आभारी हूँ पंचायत के। अब ये भी बात है कि इस पंचायत में कोई अध्यक्ष नहीं है, कोई सचिव नहीं है, कोई पदाधिकारी नहीं है, सारे पदाधिकारी हैं। केवल जब पंचायत होती है उस दिन यहाँ पर एक संयोजक बना दिया जाता है और बाकी सब लोग एक जैसे हैं। इसलिए यहाँ पर ऐसा कोई वैमनस्य नहीं है, ऐसा कोई तनाव नहीं है कि कौन मंत्री बनेगा, कौन अध्यक्ष बनेगा। सब मिल करके चलने वाले लोग हैं और इसके लिए मैं आदरणीय चौहान जी का, यहाँ पर तोमर जी का, और यहाँ पर जो नर्सरी के, यहाँ पर सबसे बड़ी नर्सरी है यहाँ पर निर्मल नर्सरी, जो कि पूरे उत्तराखंड के लेकर हमारे आईना दिखा रही है। इस जगह पर यहाँ पर ये पंचायत हुई और ये मैं तो चाहूँगा कि हर उत्तराखंड के हर गांव में इस तरह की पंचायतें हों और यहाँ से इस पंचायत की जो बयार शुरू हुई है ये पूरे उत्तराखंड में जाए। धन्यवाद सर।